असदुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई ने कमाल किया है ना, आप देखकर दंग रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। क्या कमाल किया है अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहना, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना। और ओवैसी साहब को जो राहत, अगर हम राहत की बात करें कि ओवैसी जी को राहत मिल रही है या मिल गई है, इसके बारे में मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा कि उनकी सदस्यता छीन ली गई है या नहीं छीनी गई है। लेकिन पहले मैं जो छोटे ने कमाल किया है वो कमाल देख ले, वो कमाल क्या किया है। हकीकत में आपका दिल खुश हो जाएगा। हाँ, जो छोटे ने कमाल किया है। तो हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। यहाँ पर अच्छे और सच्चे पैगाम आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहले छोटे का कमाल दिखाते हैं और फिर बड़े का वकार दिखाते हैं। इंशाल्लाह बने रहना, बहुत मजा आने वाला इस वीडियो के अंदर। आपको बिल्कुल इंशाल्लाह खुशी की खबर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बहरहाल आप पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद में मैं आपसे इस्लामिक सवाल भी करूंगा, कल के सवाल का जवाब भी दूंगा। और अभी जो कलाम आज हम पढ़ने वाले ना इस वीडियो में, या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। बड़ा फेमस कलाम हो गया है ये, अल्लाह की अता है, बहुत वायरल हुआ है, बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। तो उसी के आज मैं 2-3 शेर आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। हो सकता है कि ये वीडियो इससे पहले आपके सामने आ भी गई हो तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लेना। और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या रहा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो आइए पहले छोटे का कमाल। भाई हमारा बाप जिंदा है, लेकिन 12 साल हो गए हमारे बाप ने हमारा पुरसाने हाल नहीं जाना। 12 साल हुए हमने उनको नहीं देखा, उसने हमको नहीं देखा। हमारे पास ईद के लिए कपड़े नहीं है, कोई नहीं है। हमारी माँ घरों में बर्तन मांजती है। हम यतीम नहीं है, लेकिन यतीमों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं आगे बढ़कर उन रोती हुई बच्चियों को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर दो, मेरे गुस्से को माफ कर दो, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा बाप अकबरुद्दीन ओवैसी की शक्ल में जिंदा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और उन सब को भी बुलाया, उनको भी दिया। उनको देने के बाद जब उनसे ईद मिलने के लिए गया तो और एक चीज सामने आई, शायद करने वालों के सामने ही आता, जिससे कराना है अल्लाह दिखाता। फिर एक 4-5 बच्चियां आई और उन्होंने कहा, हम वो बदनसीब हैं जिनकी माँ का इंतकाल हो। अल्लाह। मैंने हैरत से देखा तो उन लड़कियों ने कहा, अकबर भाई हमारी माँ नहीं है, और हमारे माँ के इंतकाल के 15 रोज में ही हमारी वालिद ने दूसरी शादी की। अल्लाह। हमारी सौतेली माँ हमारा ख्याल नहीं रखती। 2 महीने चिचा के पास, 3 महीने नानी के पास, फिर 2 महीने मामू के पास, तो फिर 4 महीने खाला के पास। यूं ही जिंदगी गुजर जाती है। आपकी मेहरबानी कि हमको फ्री तालीम मिल रही है, लेकिन अकबर भाई हम घर के नौकरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। सारा घर का काम करवाते हैं, पोछा मारने लगाते हैं, झाड़ू मारने लगाते हैं। हर लम्हे पर हमको हमारी माँ याद आती है। तो मैंने उसी वक्त उन बच्चियों के सर पर हाथ रखकर यह फैसला किया कि ऐसे बच्चियां और ऐसे बच्चे जितने हैं जिनकी माँ का इंतकाल हुआ है और उनका बाप शादी कर लिया, ये बच्चे घरों में काम कर रहे हैं, इनके रहने का, खाने का इंतजाम मैं करूंगा और एक इमारत बना रहा हूं जहां ऐसे बच्चों की परवरिश हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक इमारत बना रहे हैं जहां ऐसे और बच्चों की परवरिश हो सके। ये एक ऐसा पैगाम दिया है आवाम को। मैंने आपको ये वीडियो क्यों दिखाया मेरे अज़ीज़ों, मेरी बात को 1 मिनट और सुन के जाना। इसलिए मैंने ये वीडियो दिखाया है, जितने भी हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और जो बड़े बड़े मालदार, इतने मालदार कि उनको ये मालूम ही नहीं कि हमारे पास पैसा कितना है। अगर हर इलाके में एक ऐसा मालदार ज़रूर होता है मेरे अजीज़ों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसा मालदार ज़रूर होता है। ख़ासकर मैं फ़िलहाल अपने मोमिनों की बात कर रहा हूँ कि उसके पास इतना पैसा है कि उसको मालूम ही नहीं कि हमारे पास पैसा आ कितना रहा है। अगर वो हर इलाके में एक ऐसी इमारत बना दी जाए जहाँ गरीब यतीम बच्चे, जहाँ परेशान हाल जो रहते हैं गरीब तबके के लोग, उनके बच्चों को फ्री तालीम दी जाए तो कितना सुकून होगा, कितना उन गरीबों के दिल से कितनी दुआ निकलेगी अगर हर एक मालदार आदमी ऐसा करना शुरू कर दे तो। लेकिन कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा मेरे अजीज़ों। 100 में से सिर्फ 10% इतना हो रहा है। कुछ जगहों पर ऐसे मामला हैं 90% ये लोग जो होता गरीबों का हक दे ही नहीं रहे उनको।
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर। अब बात करते हैं हम असदुद्दीन ओवैसी साहब की। ध्यान से सुनना, अभी तक कोई भी मामला उनके सामने दर्ज नहीं हुआ है मेरे अजीजों। मतलब और पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता छीन ली जाए, इनको बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी केस उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है। यह हकीकत बात है, अभी पेंडिंग में मामला है। तो दुआ करें उस भाई के लिए कि कोई भी मामला ऐसा सामने ना आए। अभी तक उनको राहत ही है, वो राहत के अंदर है, अभी वो परेशानी में नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो ये मतलब देश के हालात को खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इनसे, इनकी बदनिगाही से, बदनजर से आप दुआ करें कि भाई को अल्लाह बुरी नजर से महफूज रखे। ठीक है, आपको ये बिलखुसूस दुआ करनी है मेरे अजीजों। अब मैं आपको बता दूं, कल जो मैंने आपसे सवाल किया था, कल सवाल ये था, ये बताइए कि वो कौन लोग हैं जिनके ऐबों को अल्लाह क़यामत के दिन छुपाएगा। किसके ऐबों को अल्लाह छुपाएगा क़यामत के दिन? तो ये कल के सवाल का जवाब है। इसका जवाब ये है, नबी फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जो बंदा दुनिया में किसी के ऐब को छुपाएगा, ध्यान से सुनना, आज हम चौराहे पे खड़े होकर किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। वीडियो वाकई लंबी हो गई है, लेकिन बातें काम की चल रही हैं। ध्यान से सुनना, जो बंदा किसी के ऐब को छुपाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐब को छुपाएगा। तो कोशिश करें कि हम कभी किसी के ऐब किसी के सामने जाहिर ना करें, खोल के मैदान में ना रखें मेरे अजीजों। अपने मोमिन भाइयों के ऐबों को छुपाने की कोशिश किया करें। आज का सवाल सुन लीजिए, आज का सवाल सुनकर जवाब देने की कोशिश करना, इससे इस्लामिक नॉलेज आपकी बढ़ रही है। ठीक है, फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मुसलमानों में सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सवाल की शक्ल में आपके सामने पेश कर रहा हूं, रख रहा हूं कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है? किस वजह से सबसे ज्यादा अच्छा है वो? क्या उसके अंदर ऐसी खासियत है कि उस खासियत की वजह से वो सबसे अच्छा है मुसलमानों के अंदर? कौन शख्स है वो, उसकी ऐसी क्या पहचान है? मुझे बताइए आप। इंशाअल्लाह कल को सुबह 10 बजे इसका जवाब हम आपको दे देंगे। और एक बात आपसे और कहनी है, इंस्टाग्राम पर अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो वहां भी फॉलो कर लें, वहां अच्छे अच्छे पैगाम हम आपको देते रहते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी ये रही और फेसबुक की आईडी ऊपर ये रही, यहां जाकर भी आप हमें फॉलो कर ले। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको कलाम सुनाता हूं, सवाल आपको मैंने दे दिया है। या रब मेरे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा? आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन जरूर कहना हर एक शेर पे। भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए दुआ करें, और ऐसे हर मुसलमान के लिए दुआ करें जो गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की हमदर्दी करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। मेरे अजीजों, बहुत बड़ा काम किया है इस भाई ने, और हैदराबाद के अंदर बहुत कुछ मामलात हैं इनके, बहुत अच्छे लेवल पर ये गरीबों की मदद भी करते हैं। जज़ाकल्लाह कि आपने मेरी बात को पूरा सुना। तो कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा रखें, हमेशा अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। आइए कलाम शुरू करते हैं। नात पैगंबर का अदा कौन करेगा? हक 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 नात पैगंबर का अदा कौन करेगा? अरे आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा? जो नबी का आशिक होगा। आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा? आशिक न करेगा तो भला कौन करेगा? या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे। अब कहें आमीन। या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे। या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा? वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा? या रब मेरे माँ बाप के तो उम्र बढ़ा दे। अब कहें या हुसैन। कि सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा, सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा, सर दे दिया शबीर ने
सजदा नहीं छोड़ा, सर दे दिया शबीर ने सजदा नहीं छोड़ा। इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा, इस शान से सजदे को अदा कौन करेगा। ये कलाम अगर पूरा सुनना है तो YouTube पर लिख दें या बोल दें, या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, इंशाअल्लाह ऊपर ही आ जाएगा। इस फ़कीर ने पढ़ा है, मुकम्मल पूरा कलाम पढ़ा है। थोड़ा लेट हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम इसको मुकम्मल यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह कि आपने हमारी बात को मुकम्मल सुना। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह आपको हर आने वाली परेशानी से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने हर मुसलमान भाई बहन के लिए दुआ करते रहें, या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व सुकून अता फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, या अल्लाह इमाम हुसैन का सदका मौला, करबला के शहीदों का वास्ता मौला, मजलूम फ़लस्तीनियों की गैब से मदद फरमा मौला, मदद फरमा मौला, मदद फरमा। या अल्लाह उन्हीं करबला के शहीदों के सदक़े में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मौला 1 जुलाई को उनकी सुनवाई होगी। 1 जुलाई को ऐसी सुनवाई होने के लिए जा रही है जैसे मैंने सुना है कि फाइनल, बिल्कुल फाइनल मामला होगा, या तो बेल होगी या फिर 1 साल उनके को पूरे काटने पड़ेंगे मुफ्ती साहब को। तो दुआ करें अल्लाह बेल ही मिल जाए मौला, तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता मौला, उनको बेल मिल जाए 1 जुलाई को। तो जो अपडेट आएगी इंशाअल्लाह बता दूंगा आपको। दिल की गहराई से आपका शुक्रिया कि आप मुझे पूरा सुनते हैं, मुकम्मल सुनते हैं। तो कलाम अगर पूरा सुनना हो तो यूट्यूब पर लिख दे, या रब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें, और हाँ, सवाल का जवाब ज़रूर दें।